अपना मुवाजना स्कॉटलैंड यार्ड से करने वाली मुंबई पुलिस फिलहाल फैशन का शिकार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे हकाइक सामने आए हैं जिन्हें देखने के बाद मुंबई पुलिस की लापरवाही का अंदाजा आसानी से किया जा सकता है। दरअसल गुज़श्ता कई बरसों से मुंबई पुलिस ने अपनी लाठी को बतौर फैशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नए कांस्टेबल्स ने महकमे की जानिब से दी जाने वाली लाठियों को दरकिनार करके फोल्डिंग लाठी इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी है। पुलिस के एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर किशोर जाधव के मुताबिक फोल्डिंग लाठी महज दिखाने की चीज़ है, इसका इस्तेमाल संगीन हालात में नहीं किया जा सकता है। ये लाठी लेकर जब पुलिसकर्मी बंदोबस्त के लिए खड़ा होता है तो वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है कि मेरे पास लाठी है, लेकिन एक्चुअल में जब लाठी चार्ज या बल प्रयोग करना पड़ता है तब ये कर्मी कतराते हैं, क्योंकि उनको पता है ये 3 फोल्ड की लाठी स्क्रू और नट से जुड़ी हुई है, ये जब किसी को मारेंगे तो ये टूट जाएगी। दरअसल फोल्डिंग लाठी 3 टुकड़ों को जोड़कर तैयार की जाती है, जिसका इस्तेमाल एहतियात के साथ न करने की वजह से टूट जाने का खतरा रहता है। यही वजह है कि फसादात और दीगर संगीन हालात में पुलिस इस तरह की लाठियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती और पुलिस के अहलकार खुद ही अवामी गुस्से का शिकार हो जाते हैं। जब ईटीवी भारत के नुमाइंदे ने पुलिस को लाठी मुहैया कराने वाली दुकान से राब्ता किया तो दुकानदार ने फोल्डिंग लाठी से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफात किए। अभी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फोल्डिंग स्टिक के हिसाब से। जो नए यंग जनरेशन है ना, दोनों लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ज़्यादा दिलचस्पी है। इससे पहले भी महाराष्ट्र पुलिस के एक आला अफसर ने ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को इस तरह की बेत इस्तेमाल करते हुए देखा और उन्होंने जब्त किया और ताकीद की, लेकिन इस ताकीद का असर थोड़े ही दिन तक रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अपनी आदत से मजबूर फिर से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी। ऐसे में सवाल ये है कि अगर पुलिस के अहलकार फैशन के तौर पर लाठी का इस्तेमाल करेंगे तो भला खुद की और आवाम की हिफाजत कैसे कर सकेंगे। इसलिए आला अफसरान को चाहिए कि वो इसकी तहकीकात करें और फोल्डिंग लाठी का इस्तेमाल करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।